दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके जो प्लांट्स जिसे हम लोग पौधा कहते हैं, पादप, और आसान भाषा में इसको हम लोग गाछ कहते हैं ना, और ये कहाँ से आते हैं तो सीड से आते हैं। आपके रूट सिस्टम भी ये ग्रो कर सकते हैं, लीफ सिस्टम भी बनाते हैं, बाकी जो है आपके विभिन्न हिस्से जो है ना जिससे पौधे का विकास होता है, जर्मिनेशंस होता है। ज़्यादातर जो प्लांट्स का जो उत्पत्ति होता है, ओरिजिनेशंस होता है, वो आपके सीड सिस्टम से होते हैं, आपके बीज से होते हैं। बाकी उसमें जो जर्मिनेशंस होता है अनुकूल परिस्थिति में, और उससे निकलते हैं आपके रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। अगर रूट सिस्टम की बात करें ना, तो रूट सिस्टम का जो जर्मिनेशंस होता है वो आपके रेडिकल से, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में मूलांकुर कहते हैं, और आपके शूट सिस्टम जो जर्मिनेट करते हैं वो आपके प्रांकुर से, जिसको हम लोग प्लूमुल कहते हैं। अगर हम लोग किसी भी पौधे का जो है देखें ना, तो सबसे पहले कि अगर हम लोग ये समझें कि पौधे का जो जन्म होता है वह बीज से होता है ना, उसमें कितने सिस्टम होते हैं तो 2 सिस्टम होते हैं। एक ऐसा सिस्टम यानी कि पद्धति जो ज़मीन के अंदर होता है, यानी अंडरग्राउंड सरफेस होता है, आपके सॉइल्स होते हैं, यानी कि ठीक इसके नीचे जो है एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसे हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं, यानी जड़ तंत्र कहते हैं। बाकी इसके बाहर जैसे हम लोग आते हैं तो ऐसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना रूट यानी कि ज़मीन के ठीक ऊपर जो है एक प्रकार का सिस्टम है जिसे हम लोग शूट सिस्टम यानी कि तना तंत्र कहते हैं। इसमें आपके जो हैं तने हैं, आप इसमें लगी पत्तियां देख सकते हैं। और एक्चुअली में होता क्या है कि जो आप अगर फंक्शंस की बात करें ना, तो रूट सिस्टम का जो काम होता है, क्या होता है, पौधे को खड़ा रखना है। अगर इससे जो है ना जड़ को हटा दिया जाए ना, रिमूव कर दिया जाए, तो आपके जो ये पौधे हैं ये जो है ना एक्चुअली में ये फ्रेमवर्क का भी काम करते हैं। आपके स्टेम सिस्टम है, आपके रूट सिस्टम, जैसे कि हम लोगों का जो ढांचा होता है ना, मनुष्य का ढांचा होता है, यानी आपके एंडोस्केलेटन जो है ना वो क्या करते हैं, फ्रेमवर्क का काम करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो है ना पौधों में जो है ना रूट सिस्टम यानी कि जो आपके जड़ तंत्र है ना, वो क्या करते हैं, पौधे को स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी के साथ साथ जो है एनकॉर्मेंट्स करने का काम करते हैं। पौधे को जो है ना जमीन से जकड़े रहता है, जिस वजह से जो है आपके पौधे जो है ना वो जमीन से लगे रहते हैं। बाकी अगर हम लोग शूट सिस्टम की बात करें तो ये वायवीय हिस्से होते हैं, और इसी में लगी होती हैं हम लोगों की पत्तियाँ जो प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पत्तियाँ लगी हैं, एक्चुअली में पत्तियाँ जो होती हैं ना वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होती हैं, वो फोटोसिंथेटिक पार्ट्स होता है, जिसमें होता है क्लोरोफिल, जिसे हम लोग हरित लवक कहते हैं। अगर होता क्या है कि ये अरेंज ना हो पौधों पर तो क्या होगा, तो इनका जो सीधा संबंध है आपके फोटोसिंथेटिक रेट से, यानी कि प्रकाश संश्लेषी दर से, क्योंकि यही जो है एक रॉ मटेरियल्स उपलब्ध कराती हैं। और हम लोग जानते हैं कि पौधों को जो बनाने के लिए, भोजन संग्रह करने के लिए जो है ना, बनाने के लिए क्या चाहिए तो सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी इसके रॉ मटेरियल्स में जो है ना आपके जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो पर्यावरण से कलेक्ट करे जाते हैं। आपके रूट सिस्टम जो है ना मिट्टी से क्या करता है, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करता है। अगर सही मायने में कहें तो मूल रोम जो है ना इस कार्य के लिए जिम्मेदार होती हैं। पर्यावरण से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करती हैं, और क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सनलाइट की उपस्थिति में क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है फोटोसिंथेटिक पार्ट जिसको हम लोग लीफ सिस्टम कहते हैं ना, लीफ सिस्टम ये अरेंज होती हैं पत्ती पर। क्यों? क्योंकि जो है यह फोटोसिंथेसिस अगर समान रूप से इन पर जो है सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो हम लोग का जो फोटोसिंथेटिक जो दर है ना वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस, यानी कि यह क्या होगा, प्रभावी होगा, यानी कि इफेक्टिव होगा। तो इसके लिए जो है ना पौधों में जो है तने एवं शाखाओं पर, यहाँ पर जो है आप तने का जो कैरेक्टर्स, इसमें जो है नोडल सिस्टम होता है, गांठनुमा संरचना होती है जहाँ से ओरिजिनेशंस होता है। तो पत्तियाँ जो है अलग अलग वे में सजी होती हैं पौधों पर, जिसमें आपके जो है अल्टरनेट आते हैं, अपोजिट आते हैं। बाकी जो है एक आप एलास्टोनिया जो है जिसमें होता है ओरल फाइलोटैक्सी। क्या होता है ओरल फाइलोटैक्सी, यानी कि एक ही नोड्स पर जो है ना बहुत सारे जो है पत्तियाँ लगी होती है। तो अरेंजमेंट्स क्यों, पौधे में जो है पत्तियों का अरेंजमेंट्स क्यों, क्योंकि
क्योंकि समान रूप से क्या पड़ सके, समूह पर प्रकाश पड़ सके, इसलिए जो है ना बेहद ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग देखें तो रूट सिस्टम हो गए, शूट सिस्टम हो गए। रूट सिस्टम में जो है आपके जो ज़मीन के अंदर होता है, जनरली जो है उसका जन्म होता है रेडिकुलर से, जिसको हम लोग मूलांकुर कहते हैं। बाकी जो है आपके शूट सिस्टम जो है वो जर्मिनेट करते हैं, अब वो आते हैं आपके प्लूमूल से, जिसे हम लोग प्रांकुर वाले हिस्से कहते हैं, उसी में लगे होते हैं आपके तने लगे होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, उसमें पत्तियां लगी होती हैं, बाकी फल फूल का जो है उसमें उसके अंदर जो है आपके सीड लगते हैं। तो इस तरह से जो है पौधों का जो है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बाकी जो है अरेंज होती हैं पत्तियां, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का काम करती है। ब्रांचेज होते हैं, फिर भी जो है उस पर अलग अलग प्रकार की पत्तियां और अलग अलग मैनर्स में लगी होती हैं, है ना। अपोजिट, उसके बाद अल्टरनेट और आपका जो ओरल। अगर हम लोग इसका टाइप करेंगे ना तो आपका अल्टरनेट में जो है ना, अल्टरनेट मतलब क्या होता है, वो जो है एक दूसरे के नोट्स पर जो है ना वो विपरीत दिशा में लगी होती हैं। अगर अपोजिट करें तो एक ही नोट्स पर क्या होती हैं, अलग दिशा में लगी होती हैं, वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। लेकिन जब हम लोग अपोजिट का टाइप करते हैं तो वहाँ पर दो प्रकार की होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपके जो है गावा यानी अमरूद में आपने देखा होगा एक ही नोट्स पर जो है एक साइड वे में लगी होती हैं पत्तियां, जिसको हम लोग सुपरपोज्ड कहते हैं। लेकिन जब हम लोग कैलेट्रोपिस को देखते हैं ना, आग को देखते हैं, तो उस कंडीशंस में आपने देखा होगा कि जो नोडल सिस्टम होता है, जिसको हम लोग गांठ कहते हैं, उस पर होता क्या है कि एक नोट्स को छोड़ करके जो है नोट्स पर जाते हैं ना, पत्तियां बैंड कर जाती है 90 डिग्री पर। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट्स होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिट डेकुसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोजिट डेकुसेट। तो मतलब ये कि पत्तियों का जो है ना तने एवं शाखाओं पर अरेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समान रूप से समूह पर प्रकाश पड़ सके, और जिससे हम लोग का प्रकाश संश्लेषण का दर है, जो रेट है, वह सही मायने में और अच्छे से हो सके, ताकि हम लोग के घरे पौधे जो है ना अपना भोजन स्वयं तैयार कर सके।